गुरु ग्रंथ साहब जी दे हजूर समूह खालसा संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही नाजुक समय दे विच कौम दसम पातशाह दे इस गुरुद्वारा साहब एकत्र हुई है। बेशक हर साल 1 जून नूं असीं ये दुख आपस विच साझा भी करते हैं तो इस गल ते विचार भी करते हैं कि इहदा अगला पड़ाव की होना चाहिए। जिन्ने भी पड़ाव असी तय किए ने 2015 तो अज तक वो सारे ही दो धिरां दे विच लड़े गए ने। एक ताकतां स्टेट दे नाल चलदियां ने, इस गल नूं समझिओ जरूर। स्टेट की है, उहदे विच कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बादल नहीं है, कोई आप नहीं है। उहदे विच ये साडे वहम ने स्टेट दे नाल चलण वालियां धिरां ते तुसीं लोक जिहड़े गुरु साहब दे दसे रस्ते मनुखता ते चलण वालियां धिरां, इन्हां विच लड़ाई हुंदी है हमेशा। कोई स्टेट तो आस रख के लड़दा है, कोई अपनी कीमत पवा रहा हुंदा है, कोई स्टेट नूं CIDयां दे के कौम दे विच छिद्दापन पा रहा हुंदा है कि कौम कमज़ोर किवें होएगी। टाइम लिमिटेड है, मैं सिर्फ इशारे मात्र 2-4 गल्लां आप जी नाल करनियां ने। जदों स्टेट दे नाल चलण वालियां धिरां साडे वर्गियां हुंदियां ने, उदों सानूं ज़्यादा नाजुक समय दे विचों निकलना पैंदा है। तुसीं सारिआं ने सुणिआ भाई राम सिंह जी कूका, जिन्हां ने लड़ाई लड़ी, अंत समय उन्हां नूं जलावतन की कैद हो गई। जदों वो ट्रेन विच बर्मा जाण लई चढ़े, उन्हां दे नाल जिंदगी भर जिहड़ा गड़वई सी, वो भी बाबा जी नूं फतेह बुला गया। बाबा जी कहंदे बई तूं तां मेरे नाल चलना है। वो कहंदा मैं सरकार दा बंदा सी। इतिहास तुसीं किताबां 'च पढ़ सकदे हो। असीं उस तो लेना की है? वो कहंदा मैं तुहानूं गड्डी चढ़ा के, ट्रेन चढ़ा के अपनी ड्यूटी करनी है, मैनूं सरकार दा हुक्म आ चुका है। वो जिहड़े लोग ने ना, वो साडे च बैठ के सानूं बहुत तंग करदे ने, जदों खास करके स्टेट दे नाल लड़ाई चल रही होवे। मैं सिर्फ टूक मात्र ये कहना कि असी अज गुरु ग्रंथ साहब जी के दिन वास्ते एकत्र होए हाँ। हजे कल या परसों आपां सारे जाके अकाल तख्त साहब ते फिर इकट्ठे होवांगे। फिर असी साका नीला तारा दीयां गल्लां करांगे, दरबार साहिब ते हमले ते गल करांगे। उत्थे भी तो दरबार साहिब जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेहुरमती हुई है। उस तो पिछे जावांगे 95 साडे बच्चे 86 दे विच नकोदर शहीद करते, उन्हां दी गल कर लांगे। इदां दिन तां अजोके समय दे, पिछोकड़ वाले समय तो सेध लैके अजोके समय दे जिहड़े दिन ने, यही नहीं मुक रहे। सो निर्णय लेना पेगा। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी दे हजूर ये गल आप जी नाल साझी करना चाहुंदा कि निर्णय लैण विच तुसीं शायद मैनूं लगदा 100 कु साल तां लाओगे। मैं 40 साल, 26 अगस्त नूं मैनूं 40 साल हो जाणगे। अजकल 40 साल दिल्ली भी बड़े मशहूर ने, किसान यूनियन भी कहते सानूं 40 साल हो गए ने। तो मैं भी अपनी गल कर लवां, मैनूं भी 40 साल हो जाणगे। 26 अगस्त नूं संत जरनैल सिंह जी ने तोरिया सी। पर जिहड़ा वैर तुहाडा चल रहा है, तुहाडा जिहड़ी लड़ाई है बाकी स्टेटां वाले जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे ने, उस तो भिन्न है। तुहाडी कौम नूं भी खत्म करन दीयां कोशिशां ने, उन्हां दे अधिकार खोए जा रहे ने, तुहाडी कौम खत्म कीती जा रही है। लड़ाई दा फर्क है। तुहानूं 47 दे विच ही कहता गया कि तुसीं एक जरैम पेशा कौम हो। वो कल्ला 47 च नहीं किया गया, 1870 में भी तुहानूं कहा गया
स्वामी दयानंद सरस्वती वालों कि तुसी हिंदू धर्म का हिस्सा हो। जदों महाराजा रणजीत सिंह का राज गए नूं हजे 20 साल होए सी, उदों ही तुहानूं दस दिता गया सी कि साडा मनसा की है। हजे उन्हां दा राज नहीं सी। जदों उन्हां दा 1947 च राज आया, उन्होंने लिख के देता कि तुसी साडा ही हिस्सा हो, लिखता। अज संविधान कहता है कि सिख कौम नहीं है, सिख कौम नहीं है। मैं गुरु ग्रंथ साहब जी दे हजूर खड़ के आप जी नाल सिख होने के नाते साझा करना चाहना कि तुहाडे ते बख्शिश हुई है कि संत जरनैल सिंह जी तो बाद सिमरनजीत सिंह मान तुहाडे ते आया है, तुहाडे विच आया है, जिन्हें कहा कि असी कौम हाँ। तुहाडी लड़ाई है। बहुत लोग साडे च बैठे ने ਜਿਹੜੇ कदे तो लगते ने बड़े बड़े जुर्माने ने, पर कदे गीदी होके स्टेट की चमचागिरी करते हैं। वो लोग सानू मरवाते ने। वो लड़ाई समझ जाओगे, अपने ते बेगाने की पहचान हो जाएगी। बेगाना कौन है? बेगाना सिखां विच कोई वो बंदा नहीं जिहड़ा असूलन तौर ते तुहाडे नाल किते भी बैठ के चल रहा है। बेगाना बिदावे विचों देखियो, बिदावा देण वाले सिख गुरु गोबिंद सिंह जी दे निकटवर्ती सिख सीगे, पर जदों वो बिदावा दे गए उन्नी देर लई, चाहे वो 4 घंटे सी, चाहे 24 घंटे सी, चाहे 48 घंटे सी, जदों वो चले गए गुरु तू साडा गुरु नहीं है। अज भी बड़े इस इकट्ठ विच भी बैठे ने जिहड़े अपने अमली जीवन दे विच कहंदे ने कि गुरु तू साडा सिख नहीं, साडा सिख तां साडा गुरु तां इंडियन स्टेट है। जदों ये चीज़ समझ जाओगे, जदों मुड़ आओगे, गुरु की परख तां बहुत वड्डी सी। गुरु ने तां मुखसर की धरती ते जाके नवेड़ा कीता है, शरीर लैके सवास लैके नवेड़ा कीता है। असीं तां कहने असीं तुहाडे वर्गे ही हां। सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने जिवें निर्णय कर लिया ते एक बार बेचारिਆਂ ने स्टेज ते भी सानू समझा दिता, वैसे वो बोलते घट ने इस गल ते कि मैं एक IPS अफसर हाँ। स्टेज ते क्या फतेहगढ़ साहब, मैं सोच समझ के अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहा। ओ मेरे सारे प्यारिओ जिहड़े मैनू सुन रहे हो, जिहड़े बैठे हो, कौम की लड़ाई का हिस्सा बन जाओ, फिर तो रुक जाणगियां गुरु ग्रंथ साहब जी दियां बेअदबियां, नहीं तो बेअदबियां नहीं रुकनियां। स्टेटलैस कौमां दे लई ये एक जरूरी हुंदा कि उहदे इष्ट उहदे विश्वास का निरादर किया जाए। स्टेट करती है। तुसी सरदार सिमरनजीत सिंह मान नाल ना चलो, तुहाडी मर्जी है, पर स्टेट नूं समझ जाओ कि वह तुहाडी कौम नूं खत्म करना चाहुंदा है। जे तुहानूं लगदा है कि सिमरनजीत सिंह मान तो कोई होर चंगे रूप विच तुहाडी कौम की अगवाई कर सकदा है, तां उहदे नाल चल जाओ। जिवें गुरु अमरदास जी ने कहा, जित दुबारे उभरै तित्ते लिओ उबार। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, पर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ समझ गए हाँ, टाइम बहुत हो गया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ। बरगाड़ी की धरती ते आके गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख होके संगत की हाजरी दे विच साडे नाल वादे करके गए। 75 साल च पहली बार होया कोई सरकार गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच आई, संगत की हाजरी च आई, गुरु जी की सौं खा के गई कि असी वादे निभावांगे, पर वो भी मुकर गए। बेचारा एक अफसर की बलि दे दी, उन्हें शिद्दत नाल कीता है। जस्टिस रणजीत सिंह दा जिहड़ा साडा एक साडा मन की जिहड़ी खोज उन्हें कीती, साडा गुस्सा ठंडा करता। 28 अगस्त 2018 नूं विधान सभा दे विच उहदा बल्ले बल्ले करके
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮੋਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਨਿਆਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਜੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ 1800 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। 1800 ਸਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 550 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ 1947 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ 78 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। 1984 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਰਨੈਲ ਹੋ, ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੋ, ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹੋ। ਈਸੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਭੇਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ 40 ਮੁਕਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।